स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के द्वारा जो लिंक एक्टिवेट किया गया है, यानी कि लिंक चालू हो चुका है। लिंक पर जाके आप डीएमओ अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी आवेदन करने से पूर्व आपको इतना डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना होगा, तभी आवेदन करने आप बैठिएगा। इसलिए तो ये डेमो लिंक जो है वो एक्टिवेट किया गया है। वो इसलिए किया गया है ताकि आप पहले से पूर्व से भली भांति सारी जानकारी को ले लें, ताकि उस समय आपका जो फाइनल जो कह सकते हैं कि आवेदन जो शुरू होगा 15 जून से, उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम एक एक डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट आप 15 से पूर्व या जिस भी दिन आप आवेदन करेंगे, क्योंकि 15 जून से 12 जुलाई तक आपके पास समय है। तो जब भी आप आवेदन करेंगे तो उससे पूर्व आप सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच शेयर करने के लिए आया हूं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है और इतने डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से आपके फॉर्म, आपके आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए इसमें आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। जैसे ही बीपीएससी के वेबसाइट के माध्यम से आप इसको खोलिएगा तो लिंक, जैसे ही लिंक को क्लिक कीजिएगा, लिंक खुल जाएगा। और लिंक खुलने के बाद आपको इस टाइप का जो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस टाइप का फॉर्म सामने आपका आ जाएगा, जो कि डेमो के लिए है। आप देख सकते हैं कि डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए ये जो लिंक एक्टिवेट हुआ है। ओरिजिनल जो आपका आवेदन होगा वो 15 जून से होगा। मैं आज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करूंगा और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको ये जो डेमो खुला है ना, उसको भी आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और उसके बाद हम आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की चर्चा आपसे। तो जैसे ही आप लिंक को क्लिक करते हैं तो इस टाइप का आपके पास जो है फॉर्म खुल के सामने आ जाता है। और ऐसा फॉर्म जब आ जाता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर 1 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, जिसमें अभ्यर्थी जो है उनका नाम लिखना है, मिडिल नाम, लास्ट नाम, फिर पापा का नाम लिखना है। जो भी जितना भी आपका स्टार लगा हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि फील्ड मैंडेटरी कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ये फॉर्म आपको भरना है और जितने भी स्टार लगे हुए पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सारी चीज़ों की चर्चा हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही सेकेंड में आइएगा अपना नाम लिखने के बाद, तो फादर्स नेम आपको डालना है। फिर हस्बैंड नेम जो है वो ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जो शादीशुदा महिला हैं वो अवश्य दे देंगे। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो मदर्स नेम भी मैंडेटरी है, जहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है। सेलेक्ट आईडी टाइप, अब यहाँ से आपका डॉक्यूमेंटेशन शुरू होता है। और सेलेक्ट आईडी टाइप में आप देख सकते हैं कि आधार नंबर आपको देना है, या पेन नंबर आपके पास है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई एक जो भी आपके पास है वो आप दे देंगे। और उस डॉक्यूमेंट का आपको अपलोड भी करना है। यहाँ उसका नंबर आपको डाल देना है, आधार नंबर अगर आप दे रहे हैं तो, या पेन कार्ड, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा रहे हैं ना, उसका यहाँ पर आपको नंबर डालना है। और साथ ही साथ उसका PDF फॉर्म में यहाँ अपलोड भी करना है। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपका हो गया। आगे चलिए, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस नो कर देना है। फिर डू यू परमानेंट, अब जो है अस्थाई यानी कि डोमिसाइल, जो डोमिसाइल लागू हुआ है ना, उसमें आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगता है, यहाँ आप यस मारिएगा। फिर जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो देना है। और साथ ही साथ यहाँ जो है आपको इसका भी PDF फॉर्म अपलोड कर देना है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका रेसिडेंट हो गया। तीसरा आप आइएगा, जिस कैटेगरी में आप हैं, जनरल हैं तो कोई बात नहीं है। डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस मारिएगा, अदरवाइज जनरल हैं तो नो मारिएगा। साथ ही आगे बढ़िएगा तो आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत किस कैटेगरी में आते हैं, EWS में, SC में, ST में, BC हो गया, BC हो गया, तो जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो देना होगा। और साथ ही साथ सेलेक्ट कास्ट, यानी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ देना होगा। इंटर सर्टिफिकेट डिटेल्स, अब जो है उस सर्टिफिकेट का जो आपके पास रिजर्वेशन, जो जिस कैटेगरी के अंतर्गत, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर, फिर वो इशू कब हुआ है ये आपको यहाँ डालना है। और साथ ही साथ अपलोड सर्टिफिकेट, PDF सर्टिफिकेट, तो ये आपका हो गया। EWS, SC, ST, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी डालना है। तो ये तीसरा सर्टिफिकेट हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ मैरिटल स्टेटस की चर्चा की गई है। मैरिटल स्टेटस कहने का मतलब मैरिड, अनमैरिड या अदर जो भी हैं वो आप मार लीजिएगा। जेंडर मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर जो भी हैं। आर यू ग्रैंड सन, ये आपका हो गया। अगर आपके फ्रीडम फाइटर दादाजी या नाना जी कोई रहे हैं तो वो इसमें यस नो मारेंगे। उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटी, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए यस नो मारेंगे। और जिस भी कैटेगरी में विजुअली
डिजेबल्ड हैं, हेयरिंग डिजेबल्ड हैं, या जो ऑर्थोडिकली डिजेबल्ड हैं, या मेंटली डिजेबल्ड हैं, मल्टीपल डिजेबल्ड हैं, या कई कारण से डिजेबल्ड हैं, तो जो भी आपका डिजेबल्ड होने का कारण है उसमें आप मार लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं किरण पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को बेस मान के इस बुक को तैयार किया गया है। यदि आप भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कक्षा 9, कक्षा 11, 12 कह सकते हैं, कक्षा 9 to 11, 12 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और आप पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 जो आपका सामान्य अध्ययन होगा, तो उसकी तैयारी के लिए एक अच्छे बुक की तलाश कर रहे हैं, तो ये बुक आप जरूर परचेज करेंगे, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 का जो सामान्य अध्ययन होगा ना, वो कॉमन एक बुक होगा, और इस बुक को आप परचेज कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट में कंटेंट के रूप में प्राथमिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। और प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ी खासियत यह है कि 40 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, तो उसका जो फुल एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्लेनेशन को जब आंसर आप इसका पढ़िएगा ना, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, कई आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। और साथ ही साथ अगर आप 9, 10 के शिक्षक बनना चाहते हैं और सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान आपका विषय है, तो आप इस बुक का सामान्य अध्ययन के साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। और इन दोनों का जो अंदर का जो कंटेंट है, स्क्रॉल होते हुए आप बगल में देख पा रहे होंगे। तो इस बुक को खरीदने के बाद इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनके मिक्सअप जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस मान के ये बुक तैयार किया गया है। और आपने देखा कि बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद सर हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कंटेंट और ऐसा ही पाठ्यक्रम उन्होंने बोला, और विज्ञापन में भी आपको यही एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करने की बात की जा रही है। तो इस बुक को आप निश्चित खरीदें, इसका भी प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप निश्चित तौर पर इस बुक को पढ़ के अपनी सफलता अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पर जब आप आइएगा तो यहाँ से आपका नेक्स्ट शुरू होता है। यहाँ से फिर वही सब चीज़ है, यस नो मार लीजिएगा। यहाँ आइएगा तो यहाँ आर यू एक्स सर्विसमैन, तो ये नो मारिएगा जो भी आप हैं। पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो शिक्षक है ना, नियोजित शिक्षक, वो यस मारेंगे, अदरवाइज जो फ्रेश स्टूडेंट हैं वो नो मारेंगे। अब यहाँ उनका डिटेल्स भरना है। फिर जो है इनमें से किस में पात्रता दक्षता, तो पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा जो भी आप हैं उसको कर लेंगे। अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें कोई एक चुने, तो जो भी आप बीएड ये जो भी किए हैं यहाँ आप पढ़ लीजिएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं, जो भी डिग्रीज आपके पास है पात्रता परीक्षा या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में जो भी डिग्रीज आपके पास है वो आप यहाँ मार लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं यहाँ मारिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यहाँ आपको भर लेना है। नीचे आइएगा तो नीचे आपको स्पष्ट तौर पे आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसमें आपका कोड आएगा, वो इधर आप फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगे बढ़िएगा, यहाँ के बाद दूसरा नेक्स्ट पेज खुलेगा और वहाँ आपका हो सकता है कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाए और ऐसे ही अपलोड करने की बात कही जाए, जैसे आधार कार्ड, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका जो है जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आरक्षण ले रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करने हैं वैसे ही हो सकते हैं कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारे चीज़ आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो ये सारा जो शैक्षणिक, फिर बीएड डीएलएड का हो गया, बीएड डीएलएड जो भी आप किए हैं वो हो गया आपका। तीसरा जो है आपका प्रशैक्षणिक में कह सकते हैं कि बीएड डीएलएड हो गया। उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो यानी कि टेट आपने जो पास किया है उसका भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। तो इतने सर्टिफिकेट यानी कि हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, जिस भी कैटेगरी में आप आरक्षण ले रहे हैं ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। आपका एक ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, फ़ोटो वगैरह जो भी हैं, सिग्नेचर, ये सब लेके बैठिएगा, ये सारे कलेक्ट करके बैठिएगा। फिर हम आ जाते हैं एकेडमिक में, तो वहाँ पर आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, इस सारे का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो आपका काम प्रोविजनल से भी चल सकता है, वो आप जब रजिस्ट्रेशन के बाद आगे क्लिक कीजिएगा तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी।
दूसरा जो बात है, आपका प्रशैक्षणिक जो आपने बीएड डीएलएड किया है उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और लास्ट जो है आपके पास टेट का यानी सी टेट बी टेट जो भी आप किए हैं उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास इसमें से कोई कम है तो वो 15 तारीख के अंदर या जिस भी दिन 15, 16, 17 जिस भी दिन आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उससे पहले आप कलेक्ट कर लें, फिर फॉर्म भरने आप बैठेंगे। वैसे आज आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं डेमो के रूप में, और इससे आप अच्छी तरह से भली भांति हो सकते हैं और भी बहुत चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार हुआ होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।